अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज लेक्चर नंबर 28 ख़वातीन का अदब, जिसमें हम सफ़रनामा धनक पर कदम पढ़ रहे थे। धनक पर कदम की आज जो मवाद है उसमें क्या खसूसियात हैं उसको मैं तफसीलन आपको बयान करना चाहूँगा। सबसे पहली जो खूबी है बेगम अख्तर जहान रियाज़ुद्दीन की, वो ये है कि उन्होंने अंग्रेज़ी के अल्फाज का अच्छे अंदाज से और ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अंग्रेज़ी के इन अल्फाज के साथ साथ जो और चीज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़्याल रखी है, वो जितने भी अल्फाज हैं उन अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है। मौका मुनासबत के हिसाब से अल्फाज को बहुत अच्छे तरीके से मुज़य्यन किया है। और साथ साथ अमूमन सफ़रनामे के बारे में यही समझ लिया जाता है कि सफ़रनामा जो है दर हकीकत हालात व वाक़ियात बताने की एक तरीक़ाकार है। इन्होंने उससे हट के सफ़रनामे के जितने भी बयान थे उनमें तंज़ व मज़ाह को बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान किया। और उसमें भी ये अंसर नज़र आया कि जैसे लतीफ़े हों या इस तरह का पेश करके जो है उसने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी कारी की हासिल करने की कोशिश की। और उनकी मुकालमा निगारी जो थी वो बहुत अच्छी थी और ऐसा समा बांध देती थी कि गुमा होता था कि जो कुछ ये कहा जा रहा है जैसे हमारे सामने हो रहा हो और हम लाइव देख रहे हैं उसे, बराह रास्त ये हमारे सामने हो रहा है सारा कुछ। और इन सारी चीज़ों से हट के उन्होंने जो कोशिश की वो नेचुरल जो ब्यूटी है ना, हुस्न है, उसको दिखाने की कोशिश की, जो कि वाज़े तौर पर उन्होंने अपने सफ़रनामों में बयान करने की कोशिश की। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनके सफ़रनामों में धनक पर कदम और सात समंदर पार, तो इन दोनों में ये वाज़े तौर पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की। हाँ, जो सात समंदर पार है उसमें एक चीज़ जो ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट या दिखाने की कोशिश की तो वो ये थी कि शौहर जो हैं उनके, वो जो है ना बैरून मुल्क रहते हैं और वो घर में रहती हैं, तो उनको यूँ बड़े खूबसूरती से एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि उनको घर में रहकर दौरे पड़ते हैं और शौहर जो है वो दौरों पर होता है। तो ये खूबसूरती से इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी, इस तरह के जो अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया जो काफ़ी मशहूर हुई और जो है वो जो है अपना दिलों में घर कर गई कारी का। एक और अच्छी बात जो है मुख्तलिफ़ जो सफ़रनामे लिखने वाले लोग हैं उनमें ये चीज़ होती है कि या तो वो जब ज़िक्र माज़ी कर रहे हों तो बहुत खिलखिला उठते हैं या बहुत गम में चले जाते हैं, और जब हाल का ज़िक्र करने लगते हैं या तो बहुत खिलखिला उठते हैं या फिर यहाँ भी बहुत गम में चले जाती हैं। यानी या हाल या माज़ी में किसी एक जगह वो खुशी मसरत को लेके खड़े होते हैं तो किसी एक जगह वो गम या तकलीफ़ या मुसीबत दिखा रहे होते हैं और परेशानी दिखा रहे होते हैं। तो बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन के सफ़रनामों में चाहे वो ज़िक्र हाल का कर रही हैं, चाहे वो ज़िक्र माज़ी का कर रही हैं, चाहे वो मुस्तक़बिल की कोई चीज़ सोच रही हैं, तो उनमें मायूसी का तो कोई उनसर नज़र ही नहीं आता। हमेशा जो है वो हुज़्न व मलाल की कैफ़ियत से बहुत दूर दूर रही हैं और हमेशा खुशी या पुरमसरत अंदाज़ जो है उनके अंदर मौजूद रहा। दूसरा, क्योंकि ख़ातून थी तो ख़ातून जो है अमूमन उनको खाने पकाने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है, तो सफ़रनामों में खाने पकाने की भी डिशेज़, उनके बनाने के तरीके, या कहीं बाहर जाके खाई है, होटल पे खाई है, उसका जायका कैसे था, घर के साथ उसका कंपेयर करना, और ये सारी चीज़ें भी उन्होंने अपने सफ़रनामों में वाज़े तौर पर बयान की हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी बताता चलूँ कि उन्होंने एक अमूमन सफ़रनामों जो होते हैं सफ़रनामे, उनमें जो लिखने वाले होते हैं तो वो कुछ बना के या कुछ शो ऑफ यानी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने उससे इज्तनाब किया है और ऐसी चीज़ें या ऐसे बड़े बड़े होटलों के खाने या बड़े बड़े होटलों की रिहाइशें या आसाइशें वो इन्होंने लफ्ज़ों में या सफ़रनामों में कैद करने से इज्तनाब किया है, बयान नहीं किए हैं, क्योंकि इससे उनके ख़्याल के मुताबिक जो मायूसी है
या जो सोच का मनफी सोच जन्म लेती है उससे इज्तनाब करवाने की इन्होंने ज़रूर कोशिश की है और हमेशा मस्बत पहलुओं को ही सामने रखा है। अगरचे इनके हस्बैंड जो थे वो बैरून मुल्क हुआ करते थे, तो इसी बिना पे इन्होंने बहुत ही ममालिक को जो है ना सफ़र किया, बहुत ममालिक के सफ़र किए। उनमें जिन ममालिक के इन्होंने सफ़र किए, लंदन, न्यूयॉर्क, मास्को, मैक्सिको और जापान और हवाई, उनमें ख़ास तौर पर मैक्सिको और मास्को, दो ये ममालिक जिनमें थोड़ा मसला हो। तो ये इन्होंने इन सारे ममालिक का सफ़र बहुत ज़्यादा किया। अंग्रेज़ी सहाफ़त, क्योंकि मैं इंग्लिश में पहले भी बता चुका हूँ कि इनका था, और इस लिहाज से इन्हें वसी जो है अंग्रेज़ी लिटरेचर, अंग्रेज़ी अदब में एक्सपीरियंस था, और अंग्रेज़ी सहाफ़त भी ये कुछ अर्सा सहाफ़ी अंदाज से भी मुंसलिक रही। तो अंग्रेज़ी सहाफ़त को इस्तेमाल करते हुए या उससे इस्तिफ़ादा करते हुए इन्होंने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से तंज़ व मज़ाह या मज़ाहिया खाके या अंदाज़ को बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने अपनाने की कोशिश की। सफ़रनामा अमूमन ये होता है कि कहीं के जाने के हालात, खाना पीना, उठना बैठना बताया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने सफ़रनामों में इंतहा तक ये कोशिश की कि वो ये बावर करा सकें, वो ये दिखा सकें कि यहाँ के, यानी जिस सफ़रनामे को लिख रही हैं वहाँ के सियासी हालात कैसे हैं, सियासत यानी सियासी पहलू बताया, समाजी पहलू बताया कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ किस अंदाज से और कैसे रहते हैं, यानी उनके आपस में तर्ज़ अमल क्या है, तहज़ीब क्या है, सकाफ़त क्या है, इस सब को भी उन्होंने वाज़े अंदाज से जो है सफ़रनामों में आश्कार करने की कोशिश की। उसके अलावा इनके सफ़रनामे में कोई भी मंज़र आप देखें, मंज़र निगारी इनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि ऐसे महसूस होता था कारी को कि जैसे ये सारा मेरे सामने हो रहा हो और मैं इसे अभी देख रहा हूँ। तो यानी इतनी इनके अंदर खूबसूरती थी अल्फाज के चुनाव में, या जितनी भी ये कोशिश करती थी, तो एक मंज़र निगारी में इनको कमाल हासिल था, और इसी मंज़र निगारी में वो कुदरती जो हुस्न था उसको दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। तो इस अंदाज से जो है वो करती हुई नज़र आती हैं। तो इनमें फिर जो है वो कारी पे साफ ज़ाहिर है पढ़ने वाले पे इनकी इस कलाम या इस तर्ज़ का बहुत ही अच्छा और मस्बत असर भी पड़ता है। सफ़रनामा अमूमन ये समझ लिया जाता है कि तफरीह या तबाह है, यानी एक तरह का शोगल है, मेला है, या एक तरह से जो है दिल लुभाने का, या यूँ समझ लीजिए कि एक गाइडलाइन है कि कोई किसी मुल्क में जाना चाहता है तो उसको किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, यानी हिदायत नाम चाह, यही समझा जाता है। लेकिन इन्होंने जो कोशिश की है, इन्होंने सफ़रनामे के ज़रिए से मुआशरे को, समाज को सुधारने का एक जो है ना ज़रिया बनाया है सफ़रनामे को। तो ये भी इनका एक अनोखा और जो है बेहतरीन कारनामा है कि सफ़रनामे को वसी करके लेके आई हैं। बाकी जैसे मैं बता चुका हूँ इनकी तबीयत में शोखी, रंगीनगी या लताफ़त वाज़े मौजूद है, लफ्ज़ों की जो चुनाव है अच्छा है, मायनी अंदाज से लफ्ज़ों को बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। तो ये इनकी कुछ खसूसियात जो हैं वो मैंने आपसे इस लेक्चर में शेयर की हैं। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, ये इस वीक का तो हमारा आखिरी लेक्चर है, अगले वीक इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।